मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ये होता है प्रमस्तिष्क, जिसको सेरिबरम भी कहते हैं। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे ज़्यादा पाया जाता है शरीर में वो है कार्बन। मानव का विकास, इतिहास एवं परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? ये कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को। गैसों के विसरण का नियम किसने दिया था? ग्राहम ने। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? जॉन्स केटलर ने। E=mc² का समीकरण दिया था आइंस्टीन ने। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था न्यूटन ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत ये किसने दिया था? ये दिया था डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने। नेचुरल सेलेक्शन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? फिर वही प्रश्न रिपीट हो गया, चार्ल्स डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये भी थे चार्ल्स डार्विन। आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है? यह है ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा था W वाटसन ने। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये किया था जोहानसन ने। जीन उपस्थित होते हैं किसमें? गुणसूत्रों में। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये तत्व है लोहा। इसकी कमी से एनीमिया नामक बीमारी भी होती है। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। रक्त का थक्का नहीं जमता है। ये एक रोग होने की वजह से नहीं जमता है, वो रोग है हीमोफीलिया। शरीर के अंदर रक्त को जाने से रोकता है हिपेरिन नामक प्रोटीन। हिपेरिन प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? ये होता है यकृत द्वारा। रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? ये होता है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त का कितना भाग या कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? ये होता है 55%। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? ये कहलाती है प्लाज्मा। खून का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ये बॉडी का एक पार्ट होता है जिसे ब्लड बैंक कहा जाता है। तो ये कहा जाता है प्लीहा को। ब्लड का कब्रिस्तान, वह स्थान जहाँ पर जाकर के ब्लड समाप्त हो जाता है, ये भी कहा जाता है प्लीहा को ही। ब्लड बैंक में खून सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह होते हैं ए, बी, AB और O। ये 4 प्रकार के ही रक्त समूह होते हैं। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव वगैरह भी हो सकता है। किसी को सर्वग्राही और सर्वदाता भी कहा जाता है। रक्त समूह की खोज की थी लैंडस्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है O को और सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है AB को। आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये भी कहा जाता है अरस्तु को। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोक्रेटस। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है लेवोजियर को। मानव खोपड़ी में हड्डियाँ, मानव खोपड़ी में कुल 22 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें 8 होती हैं कपाल की हड्डियाँ और 14 होती है जबड़े की हड्डियाँ। आइए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का हृदय धड़कता है 1 मिनट में 70 से 72 बार। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर
कितनी होती है? तो 16 से 18 बार प्रति मिनट। मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो जांघ में पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज को कहा जाता है जो मध्य कान में पाया जाता है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। आगे बढ़ते हैं। शरीर का सबसे कठोर तत्व है इनामेल। ये पाया जाता है दांत के ऊपरी परत में। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहा जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर होती है। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है 206। मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639।